प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा योगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाले मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निर्कुल थे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षर तीर्थ के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान होता। सुंदर साथ जी धामधनी के आदेश से, उनकी कृपा से हम सब मिलकर सहूर कर रहे हैं अपनी सुरता परम धाम में रख, मूल मिलावे में रख। धामधनी के दिल से उतरा हुआ श्रृंगार ग्रंथ का 21वां प्रकरण, मुख कमल की छप। आज चौपाई 79 से हम सब लोग विचारेंगे। दिल अर्श खुलासा ले के और देख अर्श रूह अंग। रूहों सरभर कोई आवे नहीं, खूबी रूप सलूकी रंग। धामधनी अपनी रूहों को, दिल को अर्श कहते और कहते नहीं है रूहों का दिल अर्श है। परम धाम से इस बात का खुलासा आगे की कुछ चौपाइयों में धामधनी ने बड़े सुंदर ढंग से विवरण किया, बताया। तो रूहों का दिल अर्श, और उस अर्श में धामधनी ने अपने इल्म से जो खुलासा किया है परम धाम का, उस खुलासे की रोशनी में परम धाम के स्वरूपों का दीदार करो और देख अर्श रूह अंग, अपने मूल तन के अंगों की शोभा को निहारिए और तब आपको अपने आत्मा के स्वरूप जो पर आत्म का प्रतिबिंबित तन है, उसकी शोभा भी आपके दिल में आ बसेगी। रूहों सरभर कोई आवे नहीं, खूबी रूप सलूकी रंग। अब ऐसे पर आत्म के स्वरूप का वर्णन, अंग अंग का वर्णन, यहाँ का कोई भी मसाला ऐसा नहीं जो उसका वर्णन कर सके, क्योंकि कोई उसके समान ठहरता ही नहीं। उसके हर अंग धामधनी के नूर का अंग, और धामधनी के नूर का वर्णन करना तो किसी के बस की बात। खेल खावंद कैसी सरभर, जो रूहें अंग हादी नूर। हादी नूर हक जात का, मोमिन देखें
अर्स सहूर, ये जो खेल का निर्माण हुआ आप सभी को अच्छी तरह पता है, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं, कोई औचित्य नहीं कि किस प्रकार से इस काल माया के ब्रह्मांड का सृजन होता है। अव्याकृत से आदि नारायण से 14 लोक, 14 लोक के खावंद ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये जो खेल है उसके खावंद ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जिनका मूल आदि नारायण है, जो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वप्न स्वरूपी मन है। तो ऐसे खेल के खावंद जब धाम धनी के की तुलना में कहीं आते ही नहीं, तो इस खेल का जो पंचभूतात्मक रूप है, जैसे यहाँ के पेड़ पौधे, नग, फूल, जब ब्रह्मा विष्णु महेश धाम धनी के चरणों के धूल के समान भी नहीं है, तो उन ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा बनाया हुआ ये फूल, पत्ते, नग, हीरे जवाहरात उसके सामने कैसे ठहर सकते। इसलिए जो रूहें अंग हादी नूर, हादी के नूर अंग है रूहें, और हादी धाम धनी के नूर अंग है। हादी नूर हक जात का, मोमिन देखे अर्स सब। अब उनकी शोभा को सिर्फ मोमिन जागृत बुद्धि के द्वारा देख सकती है, अपने दिल में ग्रहण कर सकती है, बयान नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि रूहों को जागृत करके उनको बताना है, इसलिए यहाँ का मसाला लेकर श्री इंद्रावती जी के मुख से धामधनी का हुक्म उस शोभा का वर्णन करा रहा है, जुगल स्वरूप का और पर आत्म का और परम धाम का। सिफत ऐसी कही मोमिनों, जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहें, रूहें इन विद अरस परस। अब सुंदर साथ आप सब बिल्कुल प्यार से अपनी सुरता मूल मिलावे में रखिएगा, तभी इस चौपाई का रंग और रस आपके दिल में प्रवेश कर पाएगा। यहाँ के तन को, यहाँ के मस्तिष्क को, यहाँ की बुद्धि को यहीं पर तज दीजिए। अपनी सुरता श्री गुम्मट जी में विराजमान धाम धनी के आवेश स्वरूप के चरणों में लेकर उनके द्वारा हुक्म का बल पाकर, तारतम का बल पाकर, अपनी निस्बत का स्वरूप का दीदार करते हुए मूल मिलावे में अपनी सुरता रखें और धाम धनी की रसना से उतरी हुई इस वाणी के द्वारा अपने हर स्वरूप का दीदार करिए। धाम धनी जब तीजी भूमि से अपनी सभी रूहों के साथ, श्यामा जी के साथ शाम को 4:30 बजे उतरकर प्रथम भोम के 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में पहुंचे और रूहों को
अपने पास हजूर में, अपने चरणों में मानो बिठा कर रखना, जो रूहों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और सुंदर लाल रंग का पश्मी किलन, बीचों बीच में कमल की आकृति का फूल, उस पर विराजमान तखत, कंचन रंग का सिंहासन। कंचन यानी अति लाल, अति लाल रंग का सिंहासन, जो धाम धनी के प्रेम का रंग है। उस पर जुगल स्वरूप विराजते हैं तो कमल के फूल खिल जाते हैं और हर पंखुड़ी पर आत्म के दिल का स्वरूप है और उसके अंदर वो तखत विराज जाता है जिस पर जुगल स्वरूप विराजते हैं। तो सुंदर साथ पर आत्म के दिल में जुगल स्वरूप इस प्रकार से विराज जाते हैं। पर आत्म के नूरी तनों के दिल में इस प्रकार से जुगल स्वरूप की छवि अखंड रूप से, शाश्वत रूप से विराजमान हो जाती है। अब धाम धनी अपने नैनों से, तन के नैनों से अपनी सुंदर प्यारी सुहामणी पर आत्म को अपनी नूरी नजर से देख रहे होते हैं, दीदार कर रहे हैं। और ये नजर पर धाम धनी के नैन की नजर और नैन के अंदर जो पुतली है वहां से नूरी नजर पर आत्म के ऊपर पड़ती है। देखते चलिएगा सुंदर साथ। तो पर आत्म का के ऊपर जो धाम धनी के नूरी नैनों से नूरी नजर पड़ती है वो नूर पर आत्म के प्रतिबिंब को धारण करती है धाम धनी के नैनों की पुतलियों। तो पर आत्म का वो प्रतिबिंब यानी अक्स कहां पड़ा? धाम धनी के नैनों के भीतर उनकी पुतलियों में। और धाम धनी का स्वरूप पर आत्म के नैनों की पुतलियों में पड़ता है। तो जो पुतली और दिल एक ही स्वरूप होते हैं। दिल छिपा होता है, पुतली प्रकट होती है। दिल मारिफत है तो पुतली हकीकत है। तो पर आत्म का हकीकत स्वरूप धाम धनी के तन के नैनों की पुतलियों में हकीकत स्वरूप वहां प्रतिबिंबित रूप में विराजमान हो जाते हैं। और धाम धनी का दिल वो जो नैनों के अंदर पर आत्म के स्वरूप अंकित हुए वो सीधा धाम धनी के दिल में पहुंच जाते हैं। यानी वो हकीकत स्वरूप मार्फत स्वरूप के अंदर आकर विश्राम पाते। अब ठीक इसी प्रकार से अब पर आत्म अपने नूरी नैनों से धाम धनी के सुंदर स्वरूप को अपने नैनों की पुतलियों में धारण करते हैं और वो हकीकत स्वरूप पर आत्म
मार्फत रूपी अपने दिल के अंदर ग्रहण कर लेती है। तो ये दिल अपने तन के साथ प्रतिबिंबित होते हैं धाम धनी के नैनों की पुतलियों में, जो धाम धनी के दिल में विराज जाते हैं। तो तन का प्रतिबिंब भी धाम धनी के दिल में पहुंचता है, और पर आत्म के का दिल भी, जिसके अंदर धाम धनी विराजते हैं, वो भी दिल उस अक्स के दिल में पहुंच जाता है। तो अब जरा सुंदर साथ देखिए। मूल मिलावे में धाम धनी का हकीकत स्वरूप अपने जुगल स्वरूप के साथ विराजे, और पर आत्म के नूरी तन विराजे हैं धाम धनी के चरण। और वो जुगल स्वरूप पर आत्म के दिल में उनके नैनों के रास्ते से, द्वार से पहुंच जाता है। और ऐसे पर आत्म का स्वरूप, जिसके दिल के अंदर जुगल स्वरूप विराजमान है, उस पूर्ण स्वरूप को वो प्रतिबिंबित होते हैं धाम धनी के नैनों की पुतलियों में, जहां से वो धाम धनी के दिल में विराजते। तो जैसे पर आत्म के दिल में धाम धनी का स्वरूप है, वैसे ही पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप के दिल में भी धाम धनी विराजते। ये बड़े प्यार से सुंदर साथ इसको ग्रहण कर। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाय, सुख लज्जत अरस्तन खेची, तब क्यों रहे अंतर माय। दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल हसन। सुंदर साथ। आशा है आपने अपनी सुरता के द्वारा उस पूर्ण मूल स्वरूप और उसके प्रतिबिंबित स्वरूप को के स्थान को देखा, उनके उस मूल स्वरूप को भी देखा और प्रतिबिंबित स्वरूप को भी देखा। तो वो प्रतिबिंबित स्वरूप धाम धनी के दिल में है, उनके नैनों की पुतलियों के द्वार से पहुंच जाती हैं उनके दिल में, और वो पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप है, यानी अक्स है। तो जिस तरह से पर आत्म के नैन है, वैसे नैन है और पुतली है, वैसे ही आत्म के जो आत्म प्रतिबिंबित स्वरूप है, उसके भी नैन है और उसके भी पुतली है। और जो पर आत्म का दिल है, वो आत्म का दिल है। पर आत्म के दिल में धाम धनी, तो आत्म के दिल में धाम धनी। और ये सारी लीला परम धाम में नूरी लीला है। अब धाम धनी ने अपने दिल में लिया कि इन प्रतिबिंबित स्वरूपों को ऐसी लीला दिखाऊं जिससे परम धाम के वह गुह्य भेद, धाम धनी के दिल के गुह्य भेद, मार्फत की बातें, हकीकत की बातें, इश्क की बातें, निस्बत की बातें, वहदत की बातें, वो सब
उन आत्माओं को मिले जिससे उनके दिल से होते हुए पर आत्म के दिल में पहुंच जाए। तो ये करिश्मा है, हिकमत है। तो धाम धनी ने अपने सहूर में लिया, विचार में लिया, अपनी निज बुद्धि के द्वारा। तो एक ऐसी स्वरूप ब्रज का रास्ता और जाप, और जो कुछ भी धाम धनी अपने दिल में लेते उसका प्रकटीकरण धाम धनी का दिल ही हुक्म होएगा, उसको धारण करके इस काल माया के ब्रह्मांड में प्रकट। ब्रज लीला भी काल माया में हुई, वो भी हुक्म की। जब रास में वो सुरताएं गईं तो वो भी हुक्म की ही सुरताएं, और योग माया का केवल ब्रह्म में आनंद योग माया के नूरी तन जो अक्षर के स्वरूप है, वहां पे जो लीला होती है वो भी राज्य के हुक्म से। और फिर इस जागनी में आए धनी देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला सब धाम धनी के हुक्म से संपादित हुई, जिसमें श्यामा जी की आत्मा का प्रतिबिंबित स्वरूप देवचंद्र जी के तन के अंदर, जो धाम धनी ने अपने हुक्म से विरजवाए। श्याम जी के मंदिर में जब श्यामा जी ने साक्षात राज्य का दीदार करते हुए उनसे पूछा, धनी आप कहाँ जाओगे? उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारे आकार में आकर। ये यहाँ की बात नहीं, ये धाम धनी के मुखार बिंद से निकला हुआ वो वचन है जिसके द्वारा धाम धनी ने अपने स्थान का, बैठने का स्थान का निर्धारण किया। तो श्यामा जी का दिल हर्ष, हर्ष माने सिंहासन जहां धाम धनी की बैठकी होती, और यही स्वरूप जब श्री इंद्रावती जी के दिल में विराज, तो जो आवेश स्वरूप श्यामा जी के अंदर, देवचंद्र जी के तन के अंदर, वही आवेश स्वरूप इंद्रावती जी ने जिस तन को धारण किया उसके अंदर ये चौथे और पांचवें दिन की वो विचारणा सुन। अब जो भी यहां हो रहा है वो भी धाम धनी के हुक्म से हो रहा है, और इसको कहां देखा जा रहा है? धाम धनी के दिल में। और जो पर आत्म का प्रतिबिंब है वो पर आत्म क्योंकि परामोश है, तो उस प्रतिबिंबित स्वरूप को स्वप्न स्वरूप भी कहते। तो पर आत्म का प्रतिबिंब धाम धनी के दिल में स्वप्न रूपी, सुपन होत दिल भीतर। तो पर आत्म के दिल में जो धाम धनी अपने हुक्म से ये डालते हैं कि तुम इस खेल को देखो, वही आत्मा के दिल में आता है। तो आत्मा के नैनों के अंदर धाम धनी अपना हुक्म विराज। अब आत्म धाम धनी के हुक्म से उस खेल को धाम धनी के दिल में देख रहे, और धाम धनी के हुक्म से वो खेल इस जागनी के ब्रह्मांड में प्रकट। तो उस पर आत्म के नैनों की नजर
इस खेल में पड़ती। तो श्यामा जी की नजर धामधनी का हुक्म लेकर देवचंद्र जी के तन के अंदर है और इंद्रावती जी का स्वरूप जो धामधनी के दिल में, उस स्वरूप जो प्रतिबिंबित स्वरूप है वो यहाँ पर मेहरराज ठाकुर के तन के अंदर आता है। इंद्रावती के दिल के नैन की नजर को हुक्म ने धारण करके उसके अंदर, और जहां आत्माओं की नजर आती, क्योंकि आत्माओं की नजर धामधनी के नजर से हर घड़ी हर पल मिली हुई, दोनों की नजरें परम धाम से ही अरस परस होती। तो जब आत्मा की नजर यहाँ आई, धामधनी का हुक्म लेकर आया, तो धामधनी की नजर भी, तो धामधनी की नजर और धामधनी का हुक्म, इन दोनों के संयोग को आवेश कहते। ब्रज में भी कृष्ण जी के अंदर वही आवेश स्वरूप, रास में भी वही आवेश स्वरूप, देवचंद्र जी के अंदर भी वही आवेश स्वरूप, और इंद्रावती जी के दिल के अंदर वही आवेश स्वरूप। और ये आवेश स्वरूप धामधनी के हुक्म का स्वरूप है, धामधनी के दिल के नैनों की नजर को लिए। इसलिए ये वाणी भी आवेशित है और ये ब्रह्म लीला भी आवेशित। क्या वो ब्रज की लीला, वो भी ब्रह्म लीला, क्योंकि आवेश स्वरूप के द्वारा संपादित हुई। रास लीला भी आवेश स्वरूप के द्वारा संपादित। धनी देवचंद्र जी के तन से होने वाली सभी लीलाएं, आड़िका लीला के साथ सभी लीलाएं आवेश लीला कहलाए। और जो आज 5वें दिन की लीला, उस तन के द्वारा होने वाली सभी लीलाएं आवेश की लीलाएं, धामधनी के आवेश स्वरूप से होने वाली लीला, हुक्म और नजर का संयोग। क्योंकि रूहें कभी धामधनी के नजर से अलग नहीं हो सकती। तो जहां रूहें होती हैं वहां धामधनी की नजर। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर मिले, वो देखत झूठा आलम मोह को देखत। मैं छुपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर मिले, पाओ ना अर्श या मुझे काहू तरफ न पाओ। तुम्हें नहीं पता चला, लेकिन तुम मेरे नैनों की नूरी नजरों में हो। अब जरा ध्यान देना सुन। हर आत्मा जो हुक्म और धामधनी के नजर को देखती, इस संसार में हुक्म की लीला, जैसे जैसे हुक्म चाहता है वैसे वैसे लीला हो रही है, और ये सारा कुछ धामधनी के दिल से संचालित। तो सिफत ऐसी कही मोमिनों, मोमिन यानी वो तन जिसके अंदर धामधनी का, आत्माओं का आना, हुक्म धारण करके उसके अंदर आता है धामधनी के नजर के संग। क्योंकि कभी भी धामधनी की नजर उससे अलग। तो ऐसा आवेश स्वरूप जब तक रूहों की लीला धामधनी के हुक्म से संपूर्ण नहीं होती, तब तक धामधनी का हुक्म
और उनकी नजर यहीं रहेगी। और वही आवेश स्वरूप श्री इंद्रावती जी के दिल में विराज कर श्री गुम्मट जी के वांगमय स्वरूप पे और तरेटी में उनका वो स्वरूप जो अक्षरातीत ने धारण किया उसके अंदर बैठी और उसके ऊपर नजर धामधनी के हुक्म की और दामधनी की नैनों की नजर उस पर है। वही आवेश है। वो आवेश तब तक है जब तक ये खेल चले, जब तक इस खेल में रूहें हैं। इस बात की गहराई को अपने दिल में बड़े प्यार से ग्रहण कर लीजिएगा। सिफत, सिफत माने महिमा, उन तनों की महिमा जिसके अंदर आत्मा विराज। सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्श, परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों के अक्स का दिल अर्श। उसी अर्श दिल को हुक्म लेकर इस तन में विराजा। हक सुपने में भी संग, धामधनी चाहे मूल तन हो, चाहे उसका प्रतिबिंबित स्वप्न का तन हो, वो हर घड़ी हर पल धामधनी के नैनों में रहे। धामधनी की नूरी नजर, मेहर भरी नजर उस पर हमेशा, परम धाम में भी, ब्रज में भी, रास में भी और जा, वो नजर कभी हटती अपनी रूह से। तो हक सुपने में भी संग, तो धामधनी अपने आवेश के साथ हमेशा अपनी रूहों के अंगे संगे रहते। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा। तो सुंदर सा हक सुपने में भी संग कहीं, रूहें इन विध अरस परस। तो यहां पर जो आत्माओं का हुक्म स्वरूप है वो उन प्रतिबिंबित स्वरूप जो धामधनी के दिल में है उससे अरस परस, और वो आत्माएं अरस परस अपने मूल तन से, और मूल तन अरस परस है धामधनी के स्वरूप से, उनके दिल से। रूहें इन विध अरस, सभी रूह इस तन के अंदर जो आत्मा बैठी वो रूह जो धामधनी के दिल में है प्रतिबिंबित स्वरूप वो रूह, और जो साक्षात धामधनी के चरणों में बैठी है वो रूह। तो धामधनी क्या कह रहे? रूहें इन विध अरस परस। ये रूह, वो रूह और उसका मूल रूह, ये सब धामधनी से अरस परस। रूहें इन विध अरस। ये जो मोमिन अक्स है ब्रह्म सृष्टियों का, जो ये प्रतिबिंब दुनिया वाले अपने ग्रंथों से ग्रहण करते, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस ब्रह्मांड में आए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो साक्षात नहीं धामधनी का दिल किस प्रकार से उनको यहाँ लाता, और वो प्रतिबिंबित स्वरूप भी अपनी आत्मा से आते हैं। तो पर आत्म का दिल के अंदर ये विचार आता कि मानो हम खेल के अंदर चले गए और अब अपने मूल तन की विस्मृति। ये जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माने, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस दुनिया के अंदर आए,
लेकिन मूल तो वहीं विराजित, आत्म भी वहीं दिल में विराजित, सिर्फ हुक्म आता है उन आत्माओं की सुर ताले। हक अर्स कर बैठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े। तो आत्माओं का दिल अर्श है, पर आत्म का दिल अर्श, उसके प्रतिबिंब का दिल अर्श, और हुक्म जिस आत्मा के नजर को लेकर जिस तन में विराजता है वो भी आत्मा कहलाती है, और उसका भी दिल अर्श। इस प्रकार से उन्हें अर्श। तो सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्श, हक सुपने में भी संग कहे रूहे इन बुध अरस परस। ये जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माने, हक अर्स कर बैठे दिल को जुदे इत भी छोड़े। तो कभी मत दिल में ये आने देना कि धाम धनी हमसे अलग। ये धाम धनी के मुख से उतरी हुई वाणी कह रही। तो धाम धनी आपसे इस सपने में किस प्रकार से है, उसका विवरण अभी आपने अपने श्रवण अंग से सुनकर अपने दिल में धारण किया। अक्स के जो असल, अब ये जो आत्माएं अक्स का स्वरूप, उसके जो असल मूल तन ताए खेलावत सूरत, सूरत यानी उनको ये खेल दिखा रहे हैं अपने दिल के अंदर। अक्स के जो असल ताए खिलावत सूरत, सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ी जामे अर्श की बरकत। अर्श की बरकत माने धाम धनी के दिल, धाम धनी का स्वरूप ने उस अक्स के दिल को अर्श किया, तो परम धाम से ही उसका दिल अर्श, मूल तन का दिल अर्श, अक्स जो धाम धनी के दिल में है उसका दिल अर्श, और उस अक्स को हुक्म लेकर इस तन में विराजा तो उसका भी प्रतिबिंबित स्वरूप जो लेकर आया उसका भी दिल अर्श। तो ऐसी आत्मा जिसका दिल अर्श, सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ रही। सुंदर साथ कभी दिल को छोटा ना करना। धाम धनी ने अब ब्रह्म सृष्टियों की महिमा को खुद अपनी रसना से गाया है वाणी के रूप में, तो कभी हारना नहीं। इस संसार के अंदर अनंत विपदाएं आती है, लेकिन अपने धाम धनी के चरण को पकड़ के रख, अपने दिल में है इस बात को अपने दिल से निकलने ना देना, और शक तो कभी मत करना। सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ी जामे अर्श की बरकत, यानी जहां पर धाम धनी के दिल के अनंत सागर बसते, वो कैसे धाम धनी द्वारा प्रदत्त हिम्मत, क्योंकि उनके ही मूल तन परम धाम में है, और परम धाम के हर स्वरूप को धाम धनी आत्माओं के दिल में विराजते, तो वो अपनी हिम्मत कभी नहीं छोड़ेगी, ऐसा धाम धनी कह रहे हैं, और उनके वचनों को अपने दिल में धारण किए। दुनी नाम सुनत नरक छू, दुनिया वाले तो अगर
अब तारतम ज्ञान के प्रकाश में अक्षरातीत का नाम सुन लेते या ब्रह्म सृष्टियों का नाम सुन लेते हैं तो ये इस भवसागर के 84 लाख योगियों के चक्कर से बाहर निकल जाए और अक्षर की नूर नजर तले अखंड मुक्ति को प्राप्त। सुंदर साथ वस्तुतः धामधनी ने इस खेल को दिल में लिया तो जो कुछ धामधनी के दिल में आता है वो तो पहले से ही अखंड था, लेकिन उनके हुक्म के स्वरूपों की लीला को अखंड कर देते हैं अक्षर के नूर नजर तले यानी योग माया के ब्रह्मांड, कुछ अव्याकृत, कुछ सबलित में और कुछ सत्स्वरूप। दुनी नाम सुनत यानी दुनिया वालों को तारतम के प्रकाश में उनकी पहचान भर हो जाती है तो वो इस भवसागर के चक्र से बाहर हो जाते हैं। इन्हों पे तो असल नाम, ये जीव सृष्टियों की बात हो रही है, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों का नाम इन तनों को मिला है जिसमें धामधनी ने अपनी आत्माओं को अपने हुक्म से विराजा है। दुनी नाम सुनत नरक छूटत इनों पे तो असल नाम, ये आत्माओं की असल पहचान है कि वो धामधनी के नूर अंग है, नूर तन है। दिल भी हके अर्श कहया और आत्माओं के दिल को अर्श कहा या की साहेदी अल्लाह। सिर्फ कुरान पाक में ये वर्णन ऊपर तले अर्श ना कहना, अर्श कहया मोमिनो कलू कलू महते ये जाने अरवाहें अर्श की जिनका हक नहीं, और ये सिर्फ परम धाम की रूहें जानती हैं कि उनके दिल के अंदर धाम नहीं। इस तन के अंदर आत्मा विराजी है और आत्मा का दिल अर्श है, लेकिन अगर कोई जीव सृष्टि किसी आत्मा को के तन को देख रही होती है तो उसको अपने तन के जैसा ही समझती है, उसको नहीं पता इस तन के अंदर आत्मा और आत्मा के दिल के अंदर धामधनी अक्षरातीत विराजते हैं जिसको दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं। और ये सब कुछ श्री इंद्रावती जी के दिल में घटित है और सब सुंदर साथ उस स्वरूप को अपने दिल में धारण करके अपने दिल के अंदर आत्म स्वरूप का दीदार, उस खिलवत का दीदार करे जहां आत्मा विराजती है और उसके दिल के अंदर धामधनी विराजते हैं। जहां धामधनी विराजते हैं वही तो खिलवत है। इलम दिल भी हके अर्श कया या की साहेदी अल्लाह, इलम भी हके दिया इनमें जरा न शक। और धामधनी ने जो ये तारतम ज्ञान दिया वो कहां से लाए? अपने दिल से। उनके दिल के अंदर जो इल्म का सागर, उसकी एक बूंद इंद्रावती जी के दिल में है और वो यहां सागर का स्वरूप बन जाती है। इल्म का सागर यही इंद्रावती के दिल से प्रकट हो, वो आवेश स्वरूप से प्रकट हो और वहां से जो निज बुद्धि का ज्ञान यानी धामधनी के दिल का ज्ञान, उस इल्म के सागर ज्ञान, तो वो निज बुद्धि का ज्ञान, धामधनी की निज स्वयं की बुद्धि। इलम भी हके दिया इनमें जरा न,
अब ये तारतम्य ज्ञान किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं, किसी ऋषि मुनि पीर पैगंबर का ज्ञान नहीं, ये धाम धनी की बुद्धि, निज बुद्धि से उतरा हुआ वो ज्ञान है जो धाम धनी अपने दिल के खजाने से निकाल कर अपने आवेश स्वरूप में विराज देते हैं। ये वो ज्ञान है, धाम धनी का ज्ञान। इलम भी हके दिया इनमें जरा न, इस ज्ञान को किसी और ज्ञान से तुलना ना कर। तुलना किया तो यहाँ की सपने की बुद्धि तर्क वितर्क और कुतर्क के मोड में चली जाएगी और जागृत बुद्धि से उस निज बुद्धि के रस और रंग का जो पान कर सकती है उससे वंचित रह जाएगी। इलम भी हके दिया इनमें जरा न सब, सो क्यों न करें फैल वतनी, करें कायम चौदे तबक। तो हर ब्रह्म सृष्टि ने जिसने यहाँ धाम धनी के हुक्म से ये तन धारण की, इस तन के द्वारा होने वाली सभी क्रीड़ाएं वह दत्त के अनुरूप होनी चाहिए। वह दत्त के स्वरूप से जो उसके मुख से निकलता है वो वस्तुतः धाम धनी के दिल से निकलता है। तो पर आत्म के कौल वस्तुतः धाम धनी के कौल होते हैं जो पर आत्म के दिल में बैठकर उसके मुखारविंद से कहते। तो कौल भी वह दत्त, और जो रूहें जितनी भी लीलाएं करती हैं वो धाम धनी के दिल से संचालित होती है। तो वो सिर्फ धाम धनी को इश्क से रिझाने की लीला होती है। इस प्रकार से धाम धनी के प्रेम में डूबना ही आत्मा के है और हाल धाम धनी के स्वरूप को अपने आत्मा के दिल में देखते रहना, दीदार करते रहना, उस खिलवत के सौंदर्य, उसके रस का, उसके रंग का, उसके सुगंध का, उसकी शीतलता का अपने दिल में धारण किए। सो क्यों न करें फैल वतनी, करें कायम चौदे तक। और ऐसी आत्मा की ये महिमा है कि वो धाम धनी के हुक्म से इस नश्वर ब्रह्मांड को अक्षर की मूल नजर तले अखंड है। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेल, इस आत्मा के जो असल स्वरूप है, मूल तन है, उनको राजी परम धाम में बैठकर इस खेल को दिखा रहे हैं। विचारना सुंदर, खेल भी राजी ने दिल में, पर आत्म के उस प्रतिबिंबित स्वरूप को भी दिल में लिया और प्रतिबिंबित स्वरूप के दिल के नैन की नजर भी धाम धनी के नैनों में है और वो उस खेल पर पड़ती है तो धाम धनी की नजर भी उस खेल में है। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खिलावत, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखा। जिस खेल को धाम धनी रूहों को दिखा रहे हैं उस खेल पे धाम धनी की नजर क्यों नहीं होगी। आत्माओं पे नजर है और वो जो खेल उन्होंने दिल में दिया उस पर भी नजर उनकी, और यही स्वरूप आवेश स्वरूप होए के प्राणनाथ के रूप में जाहिर, और वो रूहों से कभी जुदा नहीं हो सकते
जब तक इस ब्रह्मांड में रूहों की लीला चल रही है, तब तक धाम धनी उनके अंगे संग, और परम धाम में भी अंगे संगे हैं, क्योंकि वो रूप स्वरूप आत्मा से कभी अलग हो सकता नहीं। आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना होए कायम ही। अब धाम धनी ने क्या किया? पर आत्म के नैनों के सामने एक पर्दा था, और वो क्या है पर्दा? धाम धनी का दिल। और उस पर्दे पर अब ये पर आत्म अपने प्रतिबिंबित स्वरूप के नैनों से उस खेल को देख, आड़ा पट भी थके, कौन दे सकता? पर आत्म के नैनों के सामने कौन पर्दा दे सकता? धाम धनी के अलावा कोई और है ही नहीं। तो धाम धनी ने अपने दिल का पर्दा पर आत्म के नैनों के सामने खड़ा कर दिया, और उस पर्दे पे इस खेल के स्वरूप को दिखाया। तो पर आत्म धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर इस खेल को देख, आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में। धाम धनी ने इस खेल अपने दिल में पहले ले ली। जो खेल आया हक सहूर, और जिस खेल को धाम धनी ने अपने दिल में लिया, तो क्यों न होए कायम। दिल में लेते ही कायम हो गया, उसका भविष्य तो निश्चित हो गया, क्योंकि धाम धनी ने उस खेल को अपने दिल में लिया। तो वो दिल में अखंड है, और वो दिल का स्वरूप अक्षर के नूर नजर तले प्रकट रूप में अखंड होगा। और धाम धनी के दिल में जिस पर धाम धनी की आत्माओं की नजर है, वो तो पहले से ही अखंड हुए। इन खेल के खावन प्रतिबिंब मोमिनो नाम, सो क्यों ना ले इस अपना जिन अरवा हुज्जत श्यामा। सुंदर सा विचार कि जो आत्मा हुक्म लेख हुक्म का सुख जिन तनों के अंदर विराजती है, उस तन के अंदर निर्मल जीव भी विराजते, और जीव के द्वारा होने वाली समस्त क्रीड़ाओं को आत्मा अपनी अंतर्दृष्टि से देखती रहती है, निहारती। उसका भाग नहीं हो, उसका हिस्सा नहीं हो, लेकिन उस खेल को देख। अब क्योंकि इल्म भी उस जीव ने ग्रहण किया, तो उसका जीव भी पवित्र हो जाए, और वही जीव आत्मा रूपी अक्ष का अक्ष है, जो अक्षर की नूर नजर तले सत स्वरूप में अखंड होता है। और उस अखंड स्वरूप ये यहाँ के जीव उसको पूजेंगे, धाम धनी का स्वरूप मानकर, साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप मानकर, मान ही कर नहीं जान कर। धनी देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी, इंद्रावती जी के अंदर राज्य श्यामा जी, और ये आवेश स्वरूप जिस तन के अंदर विराजा, वो राजा मरु का जीव, और देवचंद्र जी के अंदर राजा देवापी का जीव। तो राज्य का प्रतिबिंबित स्वरूप
देवापी राजा का जीव का नूरी स्वरूप, क्योंकि वो योग माया उसको वो नूरी तन देंगे। और धनी देवचंद्र जी के अंदर देवापी का जीव नूरी तन पाकर सत्स्वरूप में, जुगल स्वरूप के रूप में प्रतिबिंबित हो, और उस स्वरूप की महिमा का गायन करेंगे यहां के सभी जीव। हुए इन खेल के खावंद, ये जीव इस खेल के खावंद हो गए, यानी कि देवापी और मरु के जीव। प्रतिबिंब मोमिनो नाम, और ये धामधनी के प्रतिबिंबित स्वरूप होंगे। प्रतिबिंब, इनके जो प्रतिबिंब है, मोमिनों के जो प्रतिबिंब है, उनके स्वरूप सत्स्वरूप में अखंड होंगे। तो उनको किसका नाम मिला? धामधनी का। सो क्यों न ले इश्क अपना, जिन अरवा हुज्जत श्यामा श्याम। और ऐसे आत्माओं को अधिकार किसका है? राजीव और श्यामा जी, जो वहां अखंड हो। और यहां पर आवेश स्वरूप से जब परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा परम धाम की लीलाओं का रसपान कराया जाता है, वो अक्षर के दिल में भी प्रवेश करता है। और अक्षर का दिल ही सत स्वरूप में प्रकट होता है। तो वो उस दिल के प्रकट स्वरूप में परम धाम की प्रतिबिंबित लीला होगी, जिसमें धामधनी के प्रतिबिंबित स्वरूप विराजेंगे। और वहां वही लीलाएं होंगी जो अष्ट प्रहर की परम धाम के अंदर की लीलाएं, जो धामधनी ने अपने आवेश स्वरूप से इल्म देकर आत्माओं को प्रकट किया। सो क्यों न ले इश्क अपना, अब ऐसे आत्माओं को अपना धामधनी का इश्क क्यों न ले, यानी कि अवश्य लेंगी, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। जिनके धामधनी श्यामा श्याम, उनका समस्त अधिकार आत्माएं जिनको हुक्म लेकर आया है, उनको नाम दावा हुज्जत भेद और धामधनी की नजर, ऐसी संपदा मिली। बड़ी बड़ाई इनकी, जिन इसके 14 तबक कर्म जलाए पाक किए, तिन सबों पहुंचाए हक। अब इन आत्माओं की महिमा का क्या गायन किया जाए, जिनके इश्क से, वो उनके मूल सब इश्क के स्वरूप है, उस इश्क के स्वरूप से ये 14 तबक सब अखंड हो जाएंगे। और जो भी यहां उन्होंने आत्मा के सानिध्य में आने के पहले अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में भी जो कर्म किए, उसके फल से वो रहित हो जाएंगे। अब वो फल उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अब तो वो धामधनी के अंग हो गए। तो ऐसे स्वरूप का, जो आत्माओं का स्वरूप, जीव भी प्रतिबिंबित स्वरूप से उसी प्रथम बहिष्ठ सत स्वरूप में अखंड, तो वो सारे प्रतिबिंबित स्वरूप होंगे। और इन प्रतिबिंबित स्वरूपों का जो मूल है, वो धामधनी के दिल में है। और उसका मूल स्वरूप पर आत्मा के स्वरूप है, जो धामधनी के नूर तन है, और उसके अंदर धामधनी का दिल विराजता है। तो सुंदर साथ इस सारी लीला को अपने धाम दिल में अखंड करिए, उसी का रसपान करते रहिए, और हमेशा उसी का वर्णन आपके रसना से हमेशा उतरती रहे।
जीव अखंड होते हैं योग माया के ब्रह्मांड में, और आत्मा अपने धाम धनी के दिल में पहुंच जाती है। तो ये आत्मा की राह, वो जीव की राह, दोनों अलग अलग। और जीव को प्रतिबिंबित स्वरूप का रसपान होता है और आत्मा को साक्षात स्वरूप का रसपान होता है। तो सुंदर सा ये 89 नंबर की चौपाई है, 89, इसी को दोहराते हैं। बड़ी बड़ाई इनकी जिन इसके 14 तबक, कर्म जलाए पाक किए तिन सबों पहुंचाए हक, तिन सबों पहुंचाए हक। बोलिए